हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। और आपको यहाँ पे कंडीशन भी बतानी है, जस्टिफाई करना है आंसर को कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं है। देखो फर्स्ट केस क्या कह रहा है, 31 इज नॉट बिलोंगिंग टू दैट वन कंडीशन। एक कंडीशन दे रखी है आपको और 31 इस कंडीशन को नॉट बिलोंग्स करता है। सबसे पहले इस कंडीशन को जस्टिफाई करो। एक्स सच दैट एक्स हैज एग्जैक्टली टू पॉजिटिव फैक्टर। एक्स के पास दो पॉजिटिव फैक्टर, एक्स मतलब 31 की बात हो रही है। क्या 31 के बाद टू फैक्टर है तो निकाल लेते हैं। आपको पता फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम, जैसे कि 4 है, क्या फैक्टर निकलेंगे सर, 2 मल्टीप्लाई, मतलब किस किस से डिविजिबल हो सकता है ना, तो इसके फैक्टर देखोगे तो 2 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, जिससे ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। ठीक है, ठीक है सर, तो ये फैक्टर वाला कंसेप्ट तो पता लग गया हमें। अब 31 के निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे देखो। फैक्टर्स ऑफ 31, फैक्टर्स ऑफ 31 आर 1 एंड 3 1। ये दो ही फैक्टर होंगे, इन दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या 31 के पास टू फैक्टर आ रहे हैं। यस, 31 हैज एग्जैक्टली टू पॉजिटिव फैक्टर्स। कितने फैक्टर है, टू पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। ये बात क्लियर हो गई यहां पर। ठीक है सर, तो क्या 31 जो है इस पूरी कंडीशन को बिलोंग्स करता है, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। सो 31 बिलोंग्स टू, ये जो कंडीशन दे रखी है ना उससे बिलोंग्स करेगा। बट आपके पास यहाँ पे क्या कंडीशन गिवन है देख लो सर। हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो क्या गिवन है, नॉट बिलोंग्स टू गिवन है। क्या गिवन है, नॉट बिलोंग्स टू। तो इसने फॉल्स लिखा है या राइट ट्रू लिखा है, इसने फॉल्स लिखा है ना। तो ये क्या हो गया आपके पास, फॉल्स हो गया। गिवन कंडीशन फॉल्स। क्यों, गिवन कंडीशन इज नॉट ट्रू। हमें केवल वो चेक करना है जो इसने लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो उसने गलत चीज लिख रखी है तो अपन उसको फॉल्स कर देंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो सेकंड वन, 77। इसके देखो एक्स हैज एग्जैक्टली फोर पॉजिटिव फैक्टर, तो है या नहीं पहले तो फैक्टर निकालो आप इसके। फैक्टर्स ऑफ 77 आर, अब देखो फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, ठीक है सर, जिससे ही डिविजिबल होगा। एक 7 हो जाएगा, एक 7 से भी ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। एक 11 हो जाएगा, 11 से भी ये डिविजिबल हो जाएगा। और एक वो सेल्फ खुद वैल्यू भी होती है, मतलब कि 1 और वो इट सेल्फ वैल्यू जो है वो सबके लिए आपको फैक्टर निकल कर आएंगे फर्स्ट थिंग तो यहाँ पर देखो 4 फैक्टर निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा कोई फैक्टर बना सकते हो, नहीं बना सकते आप, है ना। तो फैक्टर्स ऑफ 77 आर दिस वन, तो कितने हो गए आपके पास, 4 फैक्टर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। यस, 77 हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गई। तो इसने गिवन कंडीशन दे रखी है, ट्रू है या फॉल्स है। सो गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन इज ट्रू। क्या है ये, ट्रू है ये कंडीशन। ये बिलोंग्स करता है इस वाली कंडीशन को, बिल्कुल करता है। देखो इसका मतलब हो गया यहाँ पे 77 बिलोंग्स करता है इनमें से किसी को। हाँ सर करता है ना, इनमें से किसी को 77 आ रहा है ना इसके अंदर, समझ में आया। ठीक है सर, नेक्स्ट देखो, थर्ड केस देखो। 28 बिलोंग्स टू द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ एज इज 2x। कहने का मतलब क्या है, x आपके पास 28 है और सच दैट x की जो कंडीशन मुझे उसको खोलना है और ओपन करके मुझे क्या निकालना है, पॉजिटिव फैक्टर्स निकालना है। पॉजिटिव फैक्टर निकालने के बाद वो जो कंडीशन आएगी, x का मतलब क्या है 28, इज का मतलब क्या है इक्वल्स टू, और 2 मल्टीप्लाई x मतलब वापस से 28। तो ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई करनी चाहिए जब आप 28 रखोगे। और 28 नहीं रखना है आपको, 28 के क्या रखना है, या फिर फैक्टर्स रखना है। और फैक्टर्स भी नहीं रखना है आपको, यहाँ पे क्या रखना है, सम ऑफ फैक्टर ऑफ 28 रखना है। वो किसके इक्वल होना चाहिए, 2 इंटू 28 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो 28 के फैक्टर लिखो आप यहाँ पर। ठीक है सर, सेकंड वाला फॉल्स आया था, ट्रू आया था ना अपने पास। हाँ, ये वाला ट्रू था, ये वाला फॉल्स था। ठीक है, ठीक है भाई, रखो 28 के लिखते हैं अपने यहाँ पर फैक्टर। सर 28 के होने वाले हैं हमारे पास, एक सेकेंड, फैक्टर्स ऑफ 28 आर। देखो सबसे शुरू करते हैं 1 से। 1 से डिविजिबल होगा, हाँ सर होगा। 2 से डिविजिबल होगा, हाँ सर होगा, 2 से डिविजिबल भी हो जाएगा। 3 से डिविजिबल होगा सर, नहीं होगा। 4 से होगा, हाँ सर, 4 7 से 28। 5 से होगा, नहीं होगा। 6 से नहीं होगा। 7 से बिल्कुल होगा, 7 4 से 28। 8 से होगा, नहीं होगा। 9 से नहीं होगा। 10 से नहीं होगा। 11 से नहीं होगा। 12 से, 13 से, 14 से बिल्कुल सर हो जाएगा। तो देख रहे हो आप, वैल्यू देख रहे हो, 14 से हो जाएगा। और बताओ कौन सी वैल्यू होगी 14 के बाद, 15 16 17 18 19 20, नहीं सर 28। अब मैंने क्या बताया, जब भी आपने इनको डिवाइड करके देखा इनसे, तो इनके जो क्वेश्चन आते हैं उनसे भी डिवाइड होता है। कैसे, जैसे 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 1 सा 2 4 14 तो हमने लिख दिया है। 4 से करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, तो 7 भी हमने लिख दिया। 7 से करेंगे 4 टाइम, वो भी हमने लिख दिया। 14 से 2 टाइम, वो भी हमने लिख दिया। 28 लिख दिया। ठीक है,
फैक्टर्स ऑफ 28 आपके सामने आ गए। अब हमें क्या करना है, इस फैक्टर्स का क्या करना है, सम करना है इनका। तो सम करो, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। ठीक है सर। अब इनको सब करो, 2 और 1 कितना हुआ, 3, 3 और 4 कितना हुआ, 7, 7 कितना हो गया, 14, 14 कितना हो गया, 28, और 28 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आया। अब ये जो 56 आ रहा है आपके पास, वो किसके इक्वल है? क्या वो 2 × 28 है? हाँ सर। तो अब मुझे बताओ, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ एक्स, ये आपने लिख दिया, इज का मतलब ये हो गया 2 × x, 2 × x मतलब 28। क्या ये कंडीशन ट्रू कर रही है? बिल्कुल। तो ये कंडीशन में क्या हो रही है आपके पास, सेटिस्फाई हो रही है, सेटिस्फाई कंडीशन। ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रू केस होना चाहिए। ये इसने जो लिखा है वो इसने सही लिखा है। अगर नॉट लिख देता तो हम भी यहाँ पे फॉल्स लगा देते। ठीक है सर। फोर्थ केस देखो, 1 to 8 बिलोंग्स टू, सॉरी, बिलोंग्स टू y सच दैट द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y इज 2y। वो कंडीशन आपको निकालनी है। ठीक है सर, निकालो। कैसे निकालोगे? तो 128 के फैक्टर लिखने हैं आपको। तो फैक्टर्स ऑफ 1 to 8 आर, अब देखो वही 1 से शुरू करेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, जा रहा है सर, फिर 3 से जा रहा है, 3 4 12 नहीं जाएगा सर, 4 से चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा 4 से सर, फिर 5 से नहीं सर, 6 से चला जाएगा, 6 2 12 नहीं जाएगा, 7 चल जाएगा, नहीं सर 7 से भी नहीं जाएगा, 7 1 7, 5 8 नहीं जाएगा, 8 से चला जाएगा, 8 1 8, हाँ सर चला जाएगा, 8 1 8 होता है, 12 में से 8 गया 4 8, 8 6 ठीक है सर, 9 से चला जाएगा, 9 1 9 नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से चल जाएगा, नहीं चलेगा। अब इनके फैक्टर्स करके देखो, 2 से अगर मैंने 1 to 8 को डिवाइड दिया था, कितना आया था सर, 2 6 12, तो सर 64 से भी जाएगा। देख रहे हो, इस वैल्यू को अगर इसे डिवाइड करा तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 2 6 12, 2 4 8, तो 64 से भी जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, 64 हो गया। अब देखो 4 से दिया था, क्या आया था, 4 3 12, और 4 3 12, 4 2 8, इससे भी जाएगा। ठीक है। और देखो 64 हो गया, 32 हो गया, और किस वैल्यू से दिया था अपन ने, 6 से दे दिया क्या अपन ने, नहीं 6 से नहीं, हाँ 8 से दिया था, कितना आया था, 8 1 8, 8 1 8, 16 से भी चला जाएगा। ठीक है सर। अब आप ये वैल्यूज देख लो और बताओ, और 1 to 8 सेल्फ वैल्यू से तो जाना ही है मेरे पास। अब आप इन वैल्यूज का सम करके देखो, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 1 to 8, करो इनका सम, 2 और 1 3, 3 4 7, 7 and 8 15 हो गया अपने पास। ओके, 15 के बाद 64 और 32 कितना हो गया ये सर, 4 5 6 3 6 9। ठीक है सर। और देखो 16 हो गया, ये कितना हो गया, ये 6 6, 6 6 12, 12 5 17 हो गया, 9 10 11 12, 1 to 7 में 1 to 8 ऐड करना है, 15 हो गया, 4 5 2 5 5 आ रहा है मेरे पास, कितना आ रहा है, 2 5 5। अब मुझे इसको किसके इक्वल करना था, इज इक्वल्स टू 2 × y, मतलब वही वैल्यू 1 to 8। अब 1 to 8 का अगर आप डबल करोगे, 1 to 8 का आप अगर डबल करोगे, कितना आएगा, 2 8 16, 2 2 4 5, 2 5 6 आएगा, लेकिन मेरे पास 2 5 5 आ रहा है, तो ये तो फॉल्स हो गई ना कंडीशन। इक्वल्स टू आ रही है, ये कंडीशन नहीं आ रही है सर, ये वाली कंडीशन नॉट इक्वल आ रही है, जबकि इसने इक्वल्स टू बोलता, अगर इक्वल्स टू बोलता तो 128 इसके बिलोंग्स करता, बट ये तो फॉल्स हो गई कंडीशन। ठीक है, तो नॉट सेटिस्फाई लिख रहा हूं मैं यहाँ पे ना, नॉट सेटिस्फाई। तो ये आपका क्या आ गया है, फॉल्स आ गया। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर, नेक्स्ट देखो, फोर्थ हो गया, फिफ्थ केस और देख लो, लास्ट। 7 7 4 7 बिलोंग्स टू टी, यहाँ पर दे रखा सच दैट टी इज अ मल्टीपल ऑफ 3 7। तो 3 7 का मल्टीपल है या नहीं, कैसे चेक करता है हमको? तो सर सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, मल्टीपल के लिए हमें इसको डिवाइड करके देख लेना, अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा तो मल्टीपल भी निकल के आ जाएगा। तो 37 का डिवाइड दो, 7 7 4 7, सब टेबल बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है सर, बनाओ, टेबल बनाओ। 37 टू टाइम कितना हो जाएगा सर, 35 70, और ये 2 2 4 74, टू टाइम चला जाएगा ये ना, 2 7 14, और 2 3 6 और 7, 7 में से 4 गया 3 0, फिर आया है 4 आपके पास। ठीक है, 34 में चला जाएगा डिवाइड सर, नहीं जाएगा, 34 में डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक 0 ले लेते हैं, एक 4 वैल्यू ले लेते हैं, 3 4 7। अब आप डिवाइड कर देखो, ये कंप्लीट डिविजन हो जाना चाहिए कुल मिला के। तो 3 6
थ्री फाइव ज़ा 300 हो जाना चाहिए, सिक्स देखो देखो, 6 7 ज़ा 42, 6 3 ज़ा 18, 22। इसमें भी नहीं जा रहा ये, 7 8 9, 9 7 ज़ा 30। ये तो पूरा जा ही नहीं रहा है, ये देखना, 3 3 9 ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो ही नहीं रहा है तो इससे। ठीक है, तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा यहाँ पे, है ना, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा, लाइक 4 बच जाएगा, 14 बच जाएगा, ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है ये, ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो t इज अ मल्टीपल ऑफ 37, नो। t मतलब जो दे रखा है आपके पास, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 37, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 37। क्यों नहीं है? नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक, तो कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है। सो ये जो कंडीशन अगर मल्टीपल वाली होती तो 7747 इसको बिलोंग्स कर सकता था, बट ये अभी यहां पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है, नो। सो नॉट सेटिस्फाई कंडीशन, नॉट सेटिस्फाई कंडीशन। तो हम भी इसको क्या लिख देते हैं भैया, ये लो, ये अपने लिख दिया इसको फॉल्स। क्लियर है यहाँ पे? तो ये हुआ कंप्लीट आपका एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीटेड। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ, नेक्स्ट स्लाइड में।